हाँ तो नमस्कार साथियों। सबसे पहले आपको बिहार टॉप क्लासेस में स्वागत है। और हम आज फिजिक्स का डे 5 नहीं डे 6 लेकर आए हैं, जो यानी कि अगर हम कहेंगे प्रकाश प्रवर्तन का आज लास्ट क्लास होगा, यानी कि लास्ट। उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन चालू हो जाएगा, है ना। तो आज बढ़िया से देखें और चीज़ों को शेयर करें। ये चीज़ें, ये प्रश्न जो होता है ना, हमेशा आते रहते हैं, जो 2 नंबर के रहते हैं प्रश्न, ठीक है ना। कहता है कि, है ना, अगर आपने डे 5 यानी कि डे 1 डे 2 डे 3 और डे 4 डे 5 अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। उसका हम प्लेलिस्ट, है ना, प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं, ठीक है ना। प्लेलिस्ट इसका जो होगा, है ना, साइंस फिजिक्स 10th क्लास करके हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट इसका मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आप वहां पर जाकर पूरा, यानी कि इसका एक तरह का जान सकते हैं कि सीरीज में, है ना, सीरीज बाई हमने बनाया है। आप वहां पर जाकर देखिएगा, ठीक है। तो प्रश्न में क्या है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखे, है ना। ये चीजें प्रश्न हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं, जो 2 नंबर का सवाल होता है, 10th में खूब पूछा जाता है ना, भर भर के पूछता है। ये चीज अगर कहेंगे तो वीवीआई प्रश्न है ना, वीवीआई प्रश्न है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के अंतर लिखे। इसका निम्नलिखित अंतर होते हैं। अगर हम पहला अवतल दर्पण की बात करते हैं, तो अवतल दर्पण में पहला पॉइंट होता है ना कि यह भीतर की ओर धंसा होता है। कौन सा? तो अवतल दर्पण, है ना। इसका अगर डायग्राम बनाने की बात करेंगे तो इस प्रकार बनता है। ये होता है अवतल दर्पण, है ना। ये हो जाता है आपका अवतल दर्पण। यहाँ पर फोकस होता है, यहाँ पर है ना, सेंटर, यानी कि वक्रता हम केंद्र कह सकते हैं। ये चीज है, यहाँ पर मुख्य अक्ष होगा, यानी कि ये भीतर की ओर धंसा हुआ है। कहा गया दूसरा पॉइंट है कि इसका फोकस कैसा होता है, तो ऋणात्मक होती है। इसका फोकस कैसा होती है, तो ऋणात्मक होती है। तीसरा पॉइंट है कि यह किसी वस्तु का वास्तविक एवं काल्पनिक प्रतिबिंब बना सकता है। उसके बाद चौथा पॉइंट है, लगभग आपको, है ना, 4 से 5 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। अंतर की बात अगर जब भी पूछेगा कि प्रश्न में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का आप अंतर बताइए, तो सबसे पहले आपको ना कम से कम 4 से 5 आध होना चाहिए, तभी बना, है ना, बना सकते हैं। तभी आपको 2 का 2 नंबर ये देगा, ठीक है। चलिए ठीक है। तो चौथा नंबर में है, कहता है कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है ना। तो इसका उपयोग आपको पता होगा, हमने पहले बताए थे कि हम, है ना, हजामती, हजामती जिसको हम नाई कहते हैं ना, नाई कहते हैं, आम भाषा में हम लोग नाई कहते हैं। तो नाई हो गया। डॉक्टर होता है, नाक चेक करने में, दांत चेक करने में इसका प्रयोग लाते हैं। कौन? तो डॉक्टर होता है। गाड़ी के हेडलाइट में और टार्च में, है ना, इसका प्रयोग होता है। किसका? तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ये था इसमें। अब अगर हम बात करते हैं अवतल दर्पण का, तो अवतल दर्पण में यह बाहर की ओर उभरा रहता है। अच्छा, अवतल दर्पण कैसा होगा, इसका अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो अवतल दर्पण इस प्रकार रहता है, ठीक। अवतल दर्पण कैसा होता है, तो इस प्रकार रहता है। इसको हम बनाकर दिखाते हैं अभी, ठीक है जी। ध्यान से देखिए, ये हो गया, है ना, सी हो गया, यहाँ पर इसका पी होता है ना। ये हो गया अवतल दर्पण, ठीक। ये हो गया, सॉरी, ये हो जाएगा उत्तल दर्पण, है ना। ये हो जाएगा उत्तल दर्पण, ये हो जाएगा अवतल दर्पण। कहा गया कि है ना, यह बाहर की ओर कैसा होता है, उभरा रहता है, जो इस प्रकार दिया जाता है। इसका प्रकाश किरण अगर सीधा ऐसे आता है ना, तो ये ऊपर की ओर भेज देता है ना, वापस भेजता है। कहा गया है इसका फोकस कैसा होती है, तो धनात्मक होती है। याद रखिएगा, अगर पूछेगा कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी कैसे होती है, तो बताना, है ना, बताना कि धनात्मक होती है। अगर कहेगा अवतल दर्पण का फोकस दूरी बताइए, तो ये ऋणात्मक होता है, ठीक। चलिए, उसके बाद है ना कि यह किसी वस्तु का केवल, केवल कह रहा है, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है ना। केवल अगर कहेगा कि निम्नलिखित में से केवल, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, तो कौन होगा, तो याद रखिएगा, है ना, उत्तल दर्पण होगा, है ना, उत्तल दर्पण होगा, याद रखिए, ठीक। 4 नंबर का प्रश्न है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है जी। इसका सीधा सीधी होता है कि साइड मिरर में, यानी कि गाड़ी का जो साइड मिरर होता है वहां पे,
और दूसरा होता है स्ट्रीट लाइट में। स्ट्रीट लाइट हमने बताया है, इसको काफी अच्छे से बताया। आप लोग जाकर पिछले कक्षा में यानी कि डे 5 में या डे 4 में आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। काफी अच्छा से हमने समझाया है, आप वहां जाकर देखिएगा तो काफी समझ में आ जाएगा कि इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक, तो समझ में आ गया अंतर। आप ऐसे लिखिएगा केवल, है ना, इसको याद रखते चलते हैं तो बन जाता है। अगर अगर अवतल के याद रखते हैं ना तो उत्तल ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा। अगर ये अवतल याद है कि ये बाहर आने की धसा होता है तो याद रखना ये उभरा होगा। अगर ये ऋणात्मक मान है तो ये धनात्मक मान होगा। ये वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों बनाता है तो ये केवल काल्पनिक बनाएगा। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है तो चीजें आप तक देख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि काफी अच्छा समझ में आया होगा। और भी इसमें चीजें हैं, अब इसका हम समझ देंगे क्या कि प्रतिबिंब यानी कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का स्थान यानी कहाँ कहाँ रखने पर कैसा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो इसके हम यानी कि जैसे हम उत्तल दर्पण को देखे थे, है ना, उसका स्थान क्या क्या था, कहाँ पर हमने रखा तो कैसा प्रतिबिंब बना, हम अभी अवतल दर्पण में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है जी, एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा आप लोग। चलिए, आई होप कि आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीन। ठीक है, चलिए चलिए अब है, अब जो है ना अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का स्थान जो होता है ना, पहला हम लोग देखते हैं ना कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का स्थान होता है ना वो 6 स्थान होते हैं। पहला जो होता है ध्रुव और फोकस के बीच में प्रतिबिंब बनता है ना, यह स्थान पहला हो गया। दूसरा हो गया फोकस पर होता है। तीसरा सेंटर और फोकस के बीच में होता है। ठीक है, और चौथा जो होता है सेंटर पर ही वक्रता केंद्र पर होता है। उसके बाद पांचवा जो प्रतिबिंब का स्थान है यानी कि अनंत और सेंटर के बीच में यानी कि वक्रता केंद्र के बीच में। छठा जो होता है लास्ट में हमारा कहाँ है तो अनंत पर है। ठीक, लेकिन कैसे कैसे बनता है और वस्तु रखेंगे हम तो किस प्रकार का बनेगा हम ये देख कर चलते हैं। ठीक, हम कहते हैं ना कि ध्यान से देखिए, पहला प्रतिबिंब कहाँ पर रखा गया है, यानी कि वस्तु को अगर कहाँ रखेंगे, पहला फोकस और ध्रुव के बीच, यानी कि ये हमारा हमने पहला लिया है। ठीक है, ये पहला है, ये पहला है तो हम कहाँ रखेंगे वस्तु को, फोकस और ध्रुव के बीच हमने ऐसा रखा है। ठीक, ध्यान से देखिएगा, हमने ऐसा रखा फोकस और ध्रुव के बीच, ये जाकर मिलेगा यहाँ पे। क्या बात समझ में आ रहा है, ये जाकर मिल गया यहाँ पे। ठीक है ना, इसके बाद जो हम ये जब भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा ऊंचा करके लिखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। हाँ, जब भी प्रकाश आएगी तो ये फोकस से होकर जरूर गुजरेगा। ठीक है ना, इस प्रकार आएगा, यानी कि इस प्रकार ऐसे गया तो ये वापस आ गया है। अगर समझ में नहीं आएगा तो एक बार बताइएगा कमेंट करके जरूर कि सर जी हमें समझ में नहीं आया है, एक बार फिर से बताइए। अगर क्लियर हो गया हो तो लिख देना कमेंट में सर समझ में आ गया है। ठीक, यानी कि हमने ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु को रखा तो टकराकर वापस फोकस से होकर गुजर गया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो होगा इसको यहां से लेकर चलते हैं, इसको जब यहां से लेकर हम जाएंगे तो ये वापस टकराकर इधर जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये जाता है। ठीक, अब जो प्रतिबिंब बनता है ना, ये कैसा बनता है तो ये बनेगा जब भी देखो यहाँ पर लिखा गया कि प्रतिबिंब कहाँ बना है तो दर्पण के पीछे बना है। तो अभी हमने बनाया नहीं, दर्पण के पीछे बनता है। देखिए यहाँ, है ना, ये दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। देखिएगा कहाँ जाकर बनता है, दर्पण के पीछे। ये हो गया इसका प्रतिबिंब। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर ध्यान दीजिएगा सीधा ही बनता है। अगर ऊपर ए है तो नीचे बी रखते हैं, एक मान हमने ऐसे लिया है तो यहाँ पर भी ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। जब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है ना तो कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि बड़ा देखने में लग रहा है ना, हमें कैसा देखने में लग रहा है, बड़ा देखने में लग रहा है। यही चीज हो गया
कि पहला कहा कि प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो दर्पण के पीछे यानी कि दाईं ओर बना है। ध्यान से देखिए, ये हमारा दाईं ओर है, ठीक है ना, दाईं ओर है। ठीक, तो दर्पण के यानी कि हम कहेंगे कि दर्पण के पीछे, है ना, दर्पण के पीछे बना है जी। ठीक है, मान लेते हैं। कह रहा है दूसरा पॉइंट में, पहला तो हो गया, दूसरा कहता है कि कैसा बना है, तो ये काल्पनिक बनता है। जब भी याद रखिएगा, अगर काल्पनिक रहेगा, जब भी पूछेगा कि काल्पनिक बना है, काल्पनिक, काल्पनिक, काल्पनिक जब भी रहता है ना तो सीधा बनता है। ठीक, और वास्तविक जब रहता है, वास्तविक जब पूछेगा तो इसका मान उल्टा होता है। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये है कि काल्पनिक पूछ रहा है तो ये सीधा होगा, और वास्तविक पूछता है तो ये उल्टा होगा। ठीक, चलिए बढ़िया बात है। चलिए, काल्पनिक हो गया और सीधा और बड़ा बनता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा सबसे। यानी कि बना प्रतिबिंब कैसा है, तो बड़ा बना है। ठीक, कैसा बन गया है, बड़ा बना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट में कहा है कि वस्तु कहाँ रखा गया है, तो ध्रुव और फोकस के बीच में है। ध्यान दीजिए, देखिए ये हमारा पी से पोल हो गया, ये है ना, एफ से फोकस हो गया, यानी कि इसी को हम हिंदी में ध्रुव कहते हैं, है ना। ध्रुव कहते हैं, एफ का मतलब हो गया फोकस, यानी कि इसी के बीच में है। ठीक है, ये 6 प्रकार के होते हैं। अभी हम धीरे धीरे सबको हम सीखने वाले हैं, एक एक। अभी हमने एक ही देखा है ना, अभी हमने एक प्रतिबिंब देखा, ऐसा ऐसा अभी 5 देखने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए, वीडियो में पूरा देखिएगा जरूर, है ना, लास्ट तक देखिए, तब समझ में पूरा वीडियो आएगा, समझ में। ठीक है, आइए अब देखते हैं। अब है दूसरा नंबर प्रतिबिंब कैसा है। कहता है कि प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो दर्पण के सामने बना है। ठीक है, दर्पण के सामने बना है, तो अभी बना नहीं। लेकिन पहले नंबर की हम वस्तु कहाँ रखे हैं, ध्यान दीजिएगा, वस्तु रखे हैं फोकस पर। चलो जी, फोकस यहाँ है। ठीक है, हमने फोकस पर वस्तु को रखा है। जब फोकस पर वस्तु को रखेंगे तो सीधे यहाँ आ जाएगा। जब भी दर्पण से टकराता है ना, तो ये जब भी होता है तो फोकस से होकर ही गुजरता है। ठीक, फोकस से होकर गुजरता है, और एक जो होता है ना, एक जो होता है वो केंद्र से होकर सीधे इस प्रकार जाती है। ये हो गया, ये वस्तु इधर से इधर वापस आ गया है। ठीक है ना, ऐसे हुआ है। तो एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हमने पहला कहा कि प्रतिबिंब कहाँ बना, तो दर्पण के सामने। ये चीज जो बन पा रहा है ना आपका, यही यही हमारा क्या है, प्रतिबिंब है। ठीक है ना, यही हमारा क्या है, प्रतिबिंब है। जो देखिए इस प्रकार जो आपको बन पाता है ना, ये बन पाता है ना, यही आपका प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक, यानी कि अगर कहता है कैसा बना है, तो वास्तविक बना है। तो अभी हम जस्ट पहले बताए हैं सर जी कि अगर वास्तविक रहेगा तो ये उल्टा भी रहता है। ठीक, वास्तविक रहेगा और उल्टा, एवं कह रहा है ना बहुत बड़ा। एक बार तो गौर कीजिएगा आप लोग, क्या इसको आप इन दोनों को मिला सकते हैं कहीं पर भी? अगर हम इस लाइन को ऐसे खींच दे, ऐसे खींच दे, तो क्या ये आपस में मिल पाएगा? नहीं मिल सकता। इसीलिए ये बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। एक हम कल्पना करेंगे कुछ दूर जाकर, इस प्रकार ये आपस में जुड़ सकते हैं, लेकिन नहीं, है ना, ये इस प्रकार ही जाता है। ठीक, तो कैसा बन गया है, यानी कि अगर जब भी हम फोकस पर वस्तु को रखेंगे तो ये वास्तविक बनेगा, है ना, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, है ना, और दर्पण के सामने बनेगा। इस चीज को याद रखिएगा। अब आता है तीसरा नंबर पर, वस्तु कहाँ रखा गया है, तो केंद्र पर जी। चलो ठीक, केंद्र पर हम रख देते हैं, हमने रख दिया है। ठीक है, केंद्र पर रखा गया है कि नहीं, केंद्र पर हमने रख दिया है जी। अब क्या करेंगे बताइए, केंद्र पर रख दिए हैं, अब क्या होगा जल्दी से। और जब हम केंद्र, सॉरी सॉरी सॉरी, केंद्र में तीसरा होना चाहिए, वक्रता केंद्र है हम, सॉरी तीसरा ही तो ये होना चाहिए, चौथा नंबर, सॉरी सॉरी, तीसरा, हम सॉरी बच्चा जी। ये होता है कि केंद्र यानी कि वक्रता केंद्र, है ना, वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, है ना, फोकस के बीच। ठीक है ना, चलो सॉरी सॉरी, ठीक, यानी कि वक्रता केंद्र, तीसरा जो होता है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं। तो ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया फोकस के बीच, यहाँ हम रखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने
रख दिया है। जब यहाँ पर हम रखेंगे वस्तु को हमने यहाँ रखा है तो ये यहाँ से होकर जाएगा सीधे दर्पण के दर्पण से होकर सीधे फोकस से होते हुए वापस आएगा, है ना। ये गया, ये वापस आया, ये वापस आया। जब फोकस से होकर गुजरती है ना तो इसका एक होता है कि ये केंद्र से होकर भी गुजरेगी, ठीक है ना। केंद्र से होकर भी ये आएगी, ऐसे इस प्रकार आएगा, ठीक है। इस प्रकार ये आता है। ये चलो ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा बढ़िया से। ये अनंत होता है। आप ध्यान दीजिएगा, ये भी जो होगा ना कभी नहीं मिल सकता है। इसको भी अगर हम मिलाना चाहते हैं तो ये कभी नहीं मिलेगा। देखिए ये कभी नहीं मिल सकता है। ये भी बनता है तो कैसा बनता, अगर कहेगा कैसा बनता है तो वास्तविक उल्टा और बड़ा बनता है ना। प्रतिबिंब कहाँ बनता है तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है ना। क्योंकि इसका अगर देखा जाए तो यहाँ पर मिल पा रहा है, जहां पर मिलता है ना उसी को हम कहते हैं। अगर इसको मिलने की बात करते हैं ना तो ये बहुत दूर जाकर मिलेगा। क्या होगा, बहुत दूर जाकर मिलेगा, मिलेगा, ठीक है ना। बहुत दूर जाकर मिलेगा, एक बात याद रखिएगा, ठीक। बहुत दूर जाकर मिलेगा। चलिए दूसरा हो गया, तीसरा कंप्लीट है। 3 बचा हुआ है, अभी हम कंप्लीट करवाते हैं तीनों का तीनों, ठीक है। थोड़ा सा वेट कीजिए आप। आइए देखिए चौथा नंबर में है, कहता है कि वस्तु कहाँ रखा गया है तो वक्रता केंद्र पर है। हमने वस्तु को कहाँ रखा था, वक्रता केंद्र पर है, जो फोकस से हमने होकर गुजारा है। फिर जब वक्रता केंद्र से फोकस होकर गुजरा है, जिसका प्रतिबिंब बोलेगा कैसा बना है तो वास्तविक बना है, उल्टा बना और बराबर बना है। क्यों बराबर बना है, जब क्योंकि फोकस द्वारा होकर गुजरा है ना तो आकर यहाँ मिल रहा है। जब इसको हम ऐसे काल्पनिक रेखा खींचकर जब मिलाएंगे तो ये बराबर हो जाता है, क्योंकि इधर भी बराबर है और इधर भी बराबर है। इसका यहाँ प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, यहाँ पे, इसीलिए कथा कहाँ बना है तो वक्रता केंद्र पर ही बन गया है। ठीक, समझ में आ गया ये चीजें। चलिए अब आता है 5वां नंबर में, कहता वस्तु कहाँ रखा गया तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। चलो जी, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये अनंत हो गया, इसके हम बीच में रखेंगे वस्तु को, हमने रख दिया है। सीधे मिलाएंगे दर्पण से। जब हम दर्पण से मिलाते हैं ना, जब भी हम दर्पण से मिलाएंगे तो इसको फोकस से होकर गुजारेंगे हम। जब भी मिलाएंगे दर्पण से तो फोकस से होकर ही गुजरेगा, ठीक है। चलिए तो हम जो इसको हम कैसे उतारते हैं, फोकस से लेकर सीधे उतार दिए हमने। चलो ठीक, यहाँ तक तो हो गया। अब जो होगा, अब जो क्या करेंगे, ये देखिए, ये सीधे यहाँ से गया, यहाँ से गया, ये वापस आया, ये वापस आया। अब जो होगा ना, अब होगा यहाँ से लेकर सीधे वक्रता केंद्र मिलाते हुए इसको फिर से मिलाना है, वक्रता केंद्र पे ले जाना है। ठीक, देखिए यहाँ से ऐसे, इसको ऐसे लेकर हम लेकर गए, इसको हम यहाँ से ऐसे ही मिला सकते हैं लेकिन नहीं मिलाएंगे हम। ठीक, यहाँ वक्रता केंद्र, देखिए इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है ना, कहता है कैसा बना है तो वास्तविक बना और छोटा बन रहा है। छोटा हमने क्यों कहा है, छोटा इसलिए कहा है ना क्योंकि इसका प्रतिबिंब जो देखो ये बन रहा है, ये वाला भाग बन रहा है। ठीक, यही वाला भाग इसका प्रतिबिंब बन रहा है, इसीलिए इसको हमने छोटा कहा है। याद कीजिएगा, सबसे पहले जब हमने बनाया था तो पहला काल्पनिक था और बड़ा था, और कैसा था, सीधा था। बाकी 5 ऐसा है ना, पांचों में उल्टा बना है ना। पांचों में कैसा बना है, वास्तविक बना है और उल्टा बना है। पहला 2 केसेस में यानी कि 2 और 3 बना है, बड़ा बड़ा बन गया है ना। जैसे 5वां आया है तो छोटा हो गया, छठा आ जाएगा तो बहुत छोटा आ जाएगा। देखिए कैसे क्यों होगा। वस्तु कहां पर रखेंगे, अनंत पर रखेंगे। चलो जी, हमने अनंत पर वस्तु को रख दिया है। जब रखेंगे, सॉरी है ना, ये इसको हम वस्तु को अनंत रखेंगे तो यहाँ रखने के वजह जो है ना, हम सीधे यहाँ से लाते हैं, इसको सीधे मिलाएंगे हम। देखिए यहाँ से लाकर हम ऐसे ला दिए, फोकस से होकर गुजार देंगे। फिर यहाँ से सीधे ला दिए, फिर फोकस से होकर हम गुजार देंगे। ये चीजें हो गया। देखिए अनंत से आ रहा है वस्तु, है ना, अनंत से आ गया, जब अनंत से आ गया है तो कहेगा कि कैसा बना है तो वास्तविक बना है और उल्टा और बहुत छोटा। अच्छा, बना कहाँ है, ये ना, ये फोकस पर बना है। कहता है कि कहाँ बना है तो फोकस पर बना है। देखिए फोकस पर इसका प्रतिबिंब बना है। क्या आपको छेहू का छेहू प्रतिबिंब स्थान जो था,
प्रतिबिंब स्थान आने की अवतल दर्पण का समझ में आ गया है तो बोलिएगा सर जी हमको समझ में आ गया है। एस सर कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया तो बोलिएगा सर जी हमें नहीं समझ में आया, एक बार फिर से बताइए। तो इसका जो छेहू का छेहू पार्ट होगा ना, सेपरेट वीडियो बता देंगे हम, ठीक है ना। सेपरेट वीडियो में हम बनाकर आपको बढ़िया से समझा देंगे। ऐसे भी ये कम नहीं है, हमने भी बहुत अच्छा से समझाया है, लेकिन आप जो होगा ना पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। पूरा जब तक देखेंगे नहीं ना समझ में भी नहीं आने वाला है। तो मिलते हैं, इसके बाद क्या होगा आपका, है ना, अवतल दर्पण यानी कि हम कह सकते हैं आपका नोमरिकल होगा। क्या आप अगर नोमरिकल, नोमरिकल ठीक, तो नोमरिकल अगर चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा एस सर अभी नोमरिकल आप बता दीजिएगा, है ना। यानी कि अगर आपको नोमरिकल वीडियो चाहिए तो एस करके एक दबा दीजिएगा, ठीक है। नो करके अगर नहीं चाहते तो नो करके दो दबा दीजिएगा। ऐसा आपने कमेंट करना है आप सभी को, ठीक है ना। ये सर हमको नोमरिकल वीडियो चाहिए तो हम इसका पूरा करवा देंगे, और नहीं तो अगर नहीं चाहिए इसके बाद प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। ऐसे अभी हम क्या कहते हैं नोमरिकल वीडियो हम लास्ट में बताते हैं, यानी कि दोनों चैप्टर खत्म हो जाता है, यानी कि प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन अगर खत्म हो जाता ना तो अब हम बताते हैं उसको, ठीक है। तो बाकी आपको कैसा क्लास लगा है एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।